शहर के सबसे रसूखदार बिजनेसमैन देवेंद्र राज की आलीशान हवेली। आज रात यह हवेली रोशनी से नहा रही है। मौका है उनके बेटे आर्यम की सगाई का। चारों तरफ मेहमानों की भीड़, बेशुमार दौलत का दिखावा और जश्न का माहौल। लेकिन इस चकाचौंध के बीच एक ऐसी दास्तान खामोशी से करवट ले रही है जिसका ताल्लुक सिर्फ आज की इस दौलत से नहीं, बल्कि एक गहरे रहस्य और बरसों पुराने धोखे से है। आज हम इसी हवेली के उस आखिरी राज के पन्नों को पलटेंगे जो किसी को भी अंदर तक झकझोर सकता है। सबसे पहला और बड़ा सवाल, ये लड़की इस परिवार को कैसे जानती है? शहर के सबसे अमीर लोगों की इस भीड़ में वो बिल्कुल चुपचाप खड़ी है। अनाया, उसकी सादगी हवेली के दिखावे से बिल्कुल अलग है। वो यहाँ पहली बार आई है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहरी खामोशी है। तभी भीड़ को चीरते हुए आर्यम की नजर उस पर पड़ती है। दोनों की आंखें मिलती हैं और कुछ पलों के लिए हवेली का सारा शोर जैसे थमसा जाता है। आर्यम उसके पास जाता है, पूछता है कि क्या वे पहले मिले हैं। अनाया एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है कि शायद, लेकिन याद नहीं होगा। ये छोटा सा जवाब एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। सगाई की उस रात के बाद अगली सुबह होती है। आर्यम के मन में रात वाली उस लड़की का ख्याल लगातार घूम रहा है। उसकी वो खामोशी, वो हल्की सी मुस्कान। इसी उधेड़-बुन में आर्यम अपने पिता देवेंद्र राज के कमरे में जाता है और वहाँ अनजाने में ही सही, उसके हाथ कुछ ऐसा लगता है जो उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो कोई आम चीज नहीं थी। आर्यम को अपने पिता के कमरे में एक बहुत ही पुरानी तस्वीर मिलती है। उस तस्वीर में उसके पिता देवेंद्र राज के साथ एक छोटी बच्ची खड़ी है। जब आर्यम गौर से उस बच्ची के चेहरे को देखता है तो वो सुन रह जाता है। वही चेहरा, वही आंखें, वो अनाया थी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो थी तस्वीर के पीछे लिखी हुई एक इकलौती तारीख, 17 जुलाई। आखिर इस तारीख का क्या मतलब था? उस तारीख के ठीक नीचे एक खौफनाक चेतावनी भी लिखी थी, जिस दिन सच सामने आएगा इस घर की नींव हिल जाएगी। ये पढ़कर आर्यम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत वो तस्वीर लेकर अपने पिता के पास पहुंचता है। जैसे ही देवेंद्र राज की नज़र उस तस्वीर पर पड़ती है, उनका चेहरा खौफ और गुस्से से लाल हो जाता है। वो आर्यम के हाथ से तस्वीर छीन लेते हैं और कड़क आवाज में चेतावनी देते हैं कि इस घर में उस लड़की का नाम दोबारा कभी मत लेना। आर्यम जब वजह पूछता है तो पिता का जवाब होता है, क्योंकि इसके पीछे हमारे परिवार का सबसे बड़ा राज छिपा है। एक पिता का ये अप्रत्याशित गुस्सा किसी भी बेटे को चैन से बैठने नहीं देता। आर्यम भी चुप नहीं बैठा। उसी रात वो चोरी छिपे अनाया से मिलने पहुंच जाता है। कहानी अब उस दर्दनाक सच की ओर मुड़ती है जो इस हवेली की दीवारों में सालों से दफन था। आर्यम सीधे पूछता है कि उसका इस परिवार से क्या रिश्ता है, और तब अनाया जो सच्चाई बयां करती है वो आर्यम के पैरों तले जमीन खिसका देती है। ये कहानी थी 12 साल पहले की। अनाया भारी आवाज में बताती है कि 12 साल पहले उसके और आर्यम के पिता बहुत करीबी बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे। लेकिन फिर एक काली रात आई। देवेंद्र राज ने अनाया के पिता पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का झूठा इल्जाम लगा दिया। इस धोखे का नतीजा ये हुआ कि अनाया के बेगुनाह पिता को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया और कुछ ही महीनों बाद उसी जेल में तड़पते हुए उनकी मौत हो गई। एक झटके में एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह तबाह हो गया था। अनाया आर्यम को बताती है कि उसका मकसद इस परिवार से बदला लेना नहीं है, बल्कि अपने मृत पिता की बेगुनाही साबित करना है। ये सुनकर आर्यम भी उसका साथ देने का वादा करता है। लेकिन हवेली के अंधेरों में कोई इन दोनों की बातें छुपकर सुन रहा था। आर्यम का चचेरा भाई विराज जो सालों से इस परिवार की पूरी संपत्ति पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठा था। उसे अचानक ये खौफ सताने लगता है कि अगर ये 12 साल पुराना राज खुल गया तो उसकी सालों की रची रचाई साजिश मिट्टी में मिल जाएगी। सच के सामने आने के डर से घबराया हुआ इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। अगले ही दिन हवेली में एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। देवेंद्र राज के कमरे से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पुरानी फाइल रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। ये कोई आम चोरी नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश की शुरुआत थी। ये सब विराज का बिछाया हुआ जाल था। उसने बहुत ही चालाकी से 3 खौफनाक कदमों में इस साजिश को अंजाम दिया। पहले उसने आर्यम और अनाया का सच सुना, फिर जानबूझकर वो पुरानी फाइल चुराई और अंत में बहुत ही सफाई से इस पूरी चोरी का इल्जाम उस अनजान लड़की अनाया पर लगा दिया।
उसकी ये योजना पूरी तरह काम कर गई। पूरा परिवार अनाया के खिलाफ खड़ा हो गया। देवेंद्र राज का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उन्होंने तुरंत अनाया को धक्के मारकर घर से बाहर निकालने का फरमान सुना दिया। लेकिन तभी हवेली के उस भारी सन्नाटे में एक ऐसी आवाज गूंजती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब तक सच साबित नहीं होता, कोई अनाया को दोषी नहीं कहेगा। ये आवाज आर्यम की थी। पहली बार उसने अपने बेहद रसूखदार और सख्त पिता की आंखों में आंखें डालकर आवाज उठाई थी। अनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे पहली बार ये एहसास होता है कि इस अनजान और दुश्मन समझे जाने वाले परिवार में भी कोई एक है जो पूरी मजबूती से उसके साथ खड़ा है। ये विश्वास की एक नई और गहरी शुरुआत थी। लेकिन असली सच का पर्दाफाश होना अभी बाकी था। उसी रात अनाया के फोन पर एक गुमनाम संदेश आता है। संदेश में लिखा था, अगर सच जानना है तो शहर के बाहर पुरानी फैक्ट्री में आओ। ये संदेश खौफनाक भी था, लेकिन इसमें अपने पिता को बेगुनाह साबित करने की एक आखिरी उम्मीद भी छिपी थी। बिना आर्यम को बताए अनाया उस अनजान और सुनसान जगह की ओर निकल पड़ती है। शहर के बाहर वो पुरानी वीरान फैक्ट्री, रात का घना अंधेरा, खौफनाक खामोशी और उस खामोशी को चीरती हुई अनाया के कदमों की आवाज। कहानी अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां सालों पुराने झूठ से पर्दा उठने वाला है। अनाया अकेली उस खंडहर में दाखिल होती है, बिल्कुल बेखबर कि उस अंधेरे में उसका क्या इंतजार कर रहा है। फैक्ट्री के अंदर धूल फांकते पुराने सामानों के बीच अनाया को एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिलता है। कांपते हाथों से जैसे ही वो उसे प्ले करती है, उसमें से एक जानी पहचानी लेकिन बहुत कमजोर आवाज गूंजती है। ये उसके पिता की आखिरी आवाज थी। वो कह रहे थे, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो समझ लेना कि मैंने वो फाइल नहीं चुराई थी। असली गुनहगार वही है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। ये सुनते ही अनाया के हाथ से टेप रिकॉर्डर छूट जाता है और तभी उसके ठीक पीछे से एक ठंडी आवाज आती है, बहुत देर कर दी तुमने। अनाया मुड़ती है तो सामने अंधेरे से विराज बाहर आता है। विराज, जो अब अहंकार और अपने राज के छिप जाने के गुरूर में चूर था, अपने सारे गुनाह उगलने लगता है। वो चिल्लाकर कहता है कि देवेंद्र राज ने नहीं, बल्कि उसने अकेले ही वो सारे पुराने कागजात बदले थे। वो दोनों परिवारों को लड़वाकर बर्बाद करना चाहता था ताकि हवेली की सारी दौलत सिर्फ उसकी हो जाए। विराज को लगा कि वो अनाया को हमेशा के लिए चुप करा देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी वक्त वहां आर्यम भी पहुंच चुका था और आर्यम ने विराज का ये पूरा सच, ये पूरा कबूलनामा अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। विराज का सालों पुराना खेल एक पल में खत्म हो गया। अगली सुबह हवेली का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। पिछली रात की उस एक रिकॉर्डिंग ने 12 साल पुराने काले बादलों को हमेशा के लिए छाट दिया था। पूरा सच अब परिवार के सामने था। पुराने दस्तावेजों की दोबारा बारीकी से जांच की गई और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सच्चाई सामने आने के बाद अनाया के पिता पूरी तरह से निर्दोष साबित हो गए। इतने सालों तक गलतफहमी और गुरूर में जीने वाले शहर के सबसे ताकतवर इंसान देवेंद्र राज का सारा अहंकार टूटकर बिखर गया। उन्होंने भरे परिवार के सामने एक बेगुनाह लड़की अनाया के सामने अपना सिर झुका दिया। भारी और रुंधे हुए गले से उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता से जो अन्याय हुआ उसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती। अनाया ने बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया कि उसे बदला नहीं, सिर्फ अपने पिता का खोया हुआ सम्मान वापस चाहिए था, जो अब उसे मिल चुका था। सब कुछ सुलझ जाने के बाद आर्यम धीरे से अनाया के पास आता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, अनाया को हमेशा के लिए खोने का डर। वो बहुत ही नरमी से पूछता है, क्या तुम इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दोगी? अनाया एक पल के लिए उसे देखती है, मुस्कुराती है और कहती है, शायद नहीं, क्योंकि इस घर ने मुझे मेरा सच वापस दिया है। आर्यम मुस्कुराते हुए पूछता है, और मुझे? अनाया शब्दों में कुछ नहीं कहती, बस बहुत प्यार से उसका हाथ थाम लेती है। वक्त बीतता है और कुछ महीनों बाद ये आलीशान हवेली एक बार फिर रोशनी से जगमगा उठती है। लेकिन इस बार ये रोशनी किसी झूठे दिखावे की नहीं, बल्कि एक नई और खूबसूरत शुरुआत की थी। सच के स्वीकार होने और एक बेगुनाह का सम्मान वापस मिलने के बाद हवेली में आर्यम और अनाया की शादी का भव्य जश्न मनाया जा रहा है। इस शादी में हवेली की मुख्य दीवार पर एक नई तस्वीर लगाई गई थी। देवेंद्र राज ने अनाया के पिता की तस्वीर को हवेली के सबसे सम्मानित स्थान पर जगह दी थी, एक ऐसा सम्मान जिसके वो हकदार थे। और उस तस्वीर के नीचे सुनहरे अक्षरों में एक लाइन उकेरी गई थी,
सच को जितना दबाओगे वो उतनी ताकत से लौटेगा। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ एक अजनबी से मुलाकात महज एक इत्तेफाक लगती है, लेकिन असल में वो हमारे सबसे गहरे सवालों का और हमारे अतीत का जवाब होते हैं। आर्यम और अनाया का सफर इस बात का गवाह है कि सच्चाई अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। सच को जितना दबाओगे वो उतनी ताकत से लौटेगा। कुछ प्रेम कहानियां सिर्फ दो दिलों को नहीं जोड़ती, वे पुराने जख्मों को भी भर देती हैं।